Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC NCERT 2.0. Today we are going to learn chapter number first, number system, exercise 1.3. Question number first, हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है. तो हमने आपको बताया था, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो देखिए, हमको देखते हैं बारी बारी से कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे. तो ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग. तो देखिए, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन आपका, जिसे हम P अपान Q के रूप में कहते हैं. तो यहाँ पे नंबरेटर आपका 36 है, डिनोमिनेटर आपका 100 है. तो आप जब 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, चलिए हम यहीं बगल पे हम डिवाइड करके देखेंगे हर चीज़ को, एक एक को. जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 36 हमारा कम है, लेस देन 100. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल को लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बड़े आसानी से ले लेंगे. फिर अब 100 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे 36 के 360 के नियरेस्ट हो जाए या इक्वल हो जाए. तो 100 का 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 300 आएगा. 300 आपका हो गया 60. फिर 10 आप ले लेंगे, चूंकि ऑलरेडी आपने डेसिमल को लगा रखा है वहाँ पे. तो फिर अब कितनी बार, 6 बार ले जाएंगे. 100 का 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो 600. तो इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, कट जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है. तो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है कहेंगे. तो हमारा जो इसका वैल्यू हुआ 0.36. 0.36 क्या है, इसका डेसिमल फॉर्म में है यह 0.36. यह क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया. और उसके बाद यह हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो इस तरीके से हमको बारी बारी से करना है. अब देखिए हम लोग इसका करते हैं. क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, तो 1 को 11 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबरेटर हमारा 1 है, डिनोमिनेटर 11. तो आइए करते हैं 1 को 11 से डिवाइड. अब 11 को 1 से करने जाएंगे तो 1 आपका कम है, तो यहाँ पे हमको डेसिमल लेना होगा. फिर 10 यहाँ लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि 1 डेसिमल के बाद 10 लेने के बाद भी हमारा नंबर जो है कम ही है. तो हम 10 यहाँ पे और लेंगे, लेकिन उसके रूप पेनाल्टी है. जब पेनाल्टी हमको यहाँ 10 देना होगा, जब यहाँ पे हम एक साथ 2 जीरो को लेते हैं तो 1 जीरो हमको यहाँ पे देना होता है. तो हमने 1 जीरो रख के फिर 1 जीरो ले लिया. अब हमारा हो गया 100. अब 11 का टेबल पढ़ेंगे. 11 9 जा 99. फिर क्या आ गया आपका 1 आ गया. अब देख रहे हैं हमारा स्टार्ट में रिमाइंडर 1 था, फिर वही 1 आ रहा है. तो इसका मतलब फिर हम 10 तो लेने के लिए फ्री हैं, लेकिन 10 से हमारा काम नहीं चलने वाला है. तो हमको 10 और लेना होगा. तो वहाँ उसके एज ए पेनाल्टी यहाँ पे 1 जीरो हमको दे के फिर लेना होगा. तो फिर हम लेके जाएंगे 11 9 जा, फिर आ जाएगा आपका 99, फिर 1 आ गया रिमाइंडर. तो इस तरीके से आपका जो है यह 0.09 जो है बार बार रिपीट करेगा. 0.09 बार बार रिपीट करेगा. तो इसको कहते हैं, जब इस तरह का फॉर्म क्रिएट हो जाता है 0.9 0.9 0.9 बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं. इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं. यहाँ पे लिखते हैं 0.09, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे. बार लगा देंगे इसका मतलब यह बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है. यही आपका आंसर हो जाएगा. अब यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा. तो इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग
अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट तो कर रहा है, तो यह सेकेंड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपका 4 एंड 1/8 दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम पी अपान क्यू के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो पी अपान क्यू के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 8 का 4 में टेबल पढ़ेंगे, फिर 1 को ऐड करके लिखेंगे। तो 8 4 जा 32 और 1 33 अपान 8। अब देखिए यह इस फॉर्मेट में हो गया। अब क्या करेंगे, 33 को 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 33 का 8 में 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 33 के नियरेस्ट हो जाए या इक्वल हो जाए। तो देखिए 8 4 जा 32, 1 आ गया। अब 1 हमारा कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक जीरो ले लेंगे। अब हमारा 10 8 से अधिक हो गया, 8 1 जा 8, 2 आ गया आपका, फिर जीरो लिए, 8 2 जा 60, 4 आ गया, फिर जीरो लिए, 8 5 जा 40। तो यह क्या हो गया, पूरी तरह से टर्मिनेट कर गया। जब टर्मिनेट कर गया तो हम इसको किस तरह से कहेंगे, यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा यह तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 3/13। तो यहाँ पे 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो आइए करते हैं। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 आपका कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल लेंगे, 1 0 लिए, फिर 13 2 जा 26, फिर 4 आपका आ गया, लेकिन 4 भी क्या है, कम ही है, तो 1 0 फिर ले लिए। फिर 13 का टेबल पढ़िए, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, फिर 1 आ गया आपका। अब देखिए वो जब 1 आया, 1 क्या है, कम है, लेस देन 13, तो यहाँ पे 1 0 हम ले लेंगे, चूंकि हमने डेसिमल को लगा रखा है। लेकिन 1 0 से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 और लेने के लिए यहाँ आया, जब पेनाल्टी 1 0 देना होगा, फिर यहाँ पे लीजिए। अब फिर ऐसा पढ़िए 13 का टेबल के 100 के ऊपर ना जाए, या तो इक्वल रहे या तो नियरेस्ट रहे। 13 7 जा 91, फिर क्या आ गया आपका, 9 आ गया, फिर 0 उतार लिए, फिर 13 6 जा लेके जाइए 78, फिर आपका आ गया 2 यहाँ पे 12। अब देखिए 12 आ गया, फिर भी कम है, फिर एक 0 लिए, अब फिर टेबल पढ़िए 120 के इक्वल हो जाए या नियरेस्ट हो जाए। 13 9 जा 117 आ जाएगा। अब देखिए फिर आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 3, रिमाइंडर 3 आया, क्योंकि हमारा भी रिमाइंडर पहले क्या था, 3 था, तो इसका मतलब अब यही फिर सब कुछ रिपीट होने वाला है। यही जो क्वोशेंट में आया है यही सब रिपीट होने वाला है आपके पास, तो यही रिपीट करेगा और इसका रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा या पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा कभी। तो इसको हम लोग कहेंगे, जब टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट करेगा बार बार, अब यही रिपीट करने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास 3 था और फिर आखिरी में भी यहाँ 3 आ रहा है। अगर हम वैसे ही अगर 0 लेते जाएंगे और
डिवाइड करते जाएंगे तो फिर यही रिपीट करने लगेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से हमारा एक सवाल और सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। 2/11, अब वही प्रोसेस हमारा यहाँ भी रहेगा, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 हमारा कम है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ 10 लेंगे। फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से एबव ना जाए, इक्वल हो जाए या नियरेस्ट हो जाए। तो 11 1 जा 11, हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे, 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया, फिर देखिए 2 आया, 10 लिए। अब देखिए जब जैसे ही 2 आया, इससे पहले क्या था हमारा, यहाँ पे भी हमारा 2 ही था। तो 2 रिमाइंडर के रूप में आने का मतलब यह है कि फिर वही चीजें रिपीट होने वाली हैं बार बार। तो चलिए आइए फिर एक आध बार भी और ले लेते हैं। 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया, फिर 0 लिए, 11 में 8 जा 88, फिर 2 रिमाइंडर आने का सेंस यही कि बार बार 2 आता रहेगा रिमाइंडर में, और हमारा क्वोशिएंट ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। डेसिमल 181818 करके रिपीट करता रहेगा। तो यह भी क्या हो गया, एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो हो गया, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट तो कर रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल। तो ये भी हो गया। तो यहाँ हमारा जो आंसर हुआ, अगर आंसर के रूप में लिखेंगे तो यही हमारा 1818 हो जाएगा। एक मिनट दोनों जगह लिख देते हैं। 18 के बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर देखिए, डेसिमल 23076 के ऊपर बार लगा के यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हुए 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट जो है इसमें, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो जब 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3, थोड़ा सा पेन सिंपल है, 329 डिवाइडेड बाई 400। अब देखिए यहाँ पे 400 हमारा क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे। अब हम 4 8 जा 4 का टाइम टेबल पढ़ेंगे, 3200 आ गया। अब देखिए, अब 0 से 0 9 90 आ गया आपके पास। फिर 1, चूंकि हमारा डेसिमल यहाँ पे है पहले से, तो यहाँ पे हम एक 0 ले सकते हैं। एक 0 लिए तो अब 400 का 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 400 2 जा 800। यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास 100 आ गया रिमाइंडर में। फिर क्या करेंगे, 10 ले लेंगे, फिर 4 2 जा 800, 0 0 2 200 आ गया रिमाइंडर, फिर 10 ले लेंगे। अब 400 का 5 टाइम जब टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2000 यानी रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर जब हमारा 0 हो गया, इसका मतलब हमारा नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेट कर गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यह जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आपका आंसर जो हो जाएगा डेसिमल 8225, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, उसमें 6 क्वेश्चन इंक्लूड थे, हमने बारी बारी से सभी को लगाया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।